पैंडा इज प्लेइंग विद मॉमी। ये दे, टिश्यूज के साथ खेल रहा है। ब्रश कर लो, ब्रश। गिंदा पहनता है, गिंदा पहनता है, गिंदा पहनता है, गिंदा पहनता वो फुल फाइट बैक करता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अना आरिफ मंगत और अना अजहर। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हूँ, अभी इस वक्त वो रूम में नहीं है तो मैं ले रही हूँ। अगर वो रूम में है तो मैं अना आरिफ मंगत बोल देती हूँ। और बाकी कि मैं अभी हम लोग उठे हैं थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले, क्लियरली होश बहाल नहीं हो रहे हैं। और अभी मेरे घर पे नाश्ता लेने की हैं और फिर हम नाश्ता करेंगे और फिर हम जाएंगे मेरे रेगुलर चेकअप के लिए। आज मेरा रेगुलर चेकअप है मंथली। और उसके अलावा मुझे लगा था कि हम लेट हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से मैंने फ़ौरन से चेंज कर दिया और अब मैं बस तैयार होंगी जल्दी से, हल्की सी नो मेकअप लुक क्रिएट करूँगी और फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करके वी विल लीव फॉर अ हॉस्पिटल। स्टे ट्यून्ड। तो जनाब मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। दिस इज़ माई नो मेकअप लुक फॉर टुडे। होप यू लाइक इट। इस पर फ़र्क नहीं पड़ना, इट्स ओके। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद वी विल लीव फॉर आवर रेगुलर चेकअप। और मेरे एंगल्स और मेरी लाइटिंग बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होती है, मुझे मेरी सिस्टर से इस बात पे बहुत डांट पड़ती है। ओके, तो मैं डायरेक्ट अपनी मदर की तरफ आ गई हूँ क्योंकि घर मेरे हॉस्पिटल से काफ़ी करीब था। और अब यहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि चूँकि मैंने नाश्ता किया हुआ है लेकिन मुझे दूसरा नाश्ता भी चाहिए था। दैट वाज टोस्ट विद ब्लू बैंड एंड चाय, और फिर साथ में मैंने उसे मीठा ऑमलेट भी बनवाया। और अब मैंने उसे कहा कि मुझे तड़के वाले चावल बना कर दे। आई एम इन लव विद फ्राइड राइस, अनियन फ्राइड राइस इंडीड। और वो सिर्फ़ और सिर्फ आजकल मुझे अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ मैंने पूरी लाइफ में एज सच कभी इन्हें पसंद नहीं किया था, लेकिन आजकल मेरे सुपर फेवरेट हैं। आई वॉन्ट दम लाइक एवरी सिंगल डे। मामा की आंख का चूँकि ऑपरेशन हुआ है तो मेरी सिस्टर शी डज़ द जॉब in the best way possible. She is a very good cook. तो yes, जैसे ही खाना बनता है I will share the food with you as well. और आज कोई ख़ास लोग नहीं बना सकी हूँ क्योंकि मामा के पास आई थी काफ़ी दिन बाद तो नहीं, बट स्टिल I had to spend time with her. अभी भी मैं उनसे बातें कर रही थी। Then I thought कि मैं थोड़ा सा चंक केक बना लूँ। I'm so sorry, मैं बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, जिस वजह से मैं ठीक से बात कंटिन्यू नहीं कर सकती। मुझे बार बार सांस टूटता है, बात टूटती है, बात भूल जाती है, ये वाला सीन हो जाता है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और अभी एक्चुअली आजकल की मेरी रूटीन पता क्या है, खाना 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 खाना। आजकल ना मुझे अपना आप वो उन लोगों जैसा लगना शुरू हो गया है, पता नहीं कौन से शहर के लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कितों आ रहे हो रोटी खा के, कितने जा रहे हो रोटी खान, की करन लगे हो रोटी खान लगे हो। तो आई एम वन ऑफ दैम दिस डेज एंड प्राउडली। अब खाना बनता है तो मैं आपको बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मेरी सिस्टर ने मेरे लिए खाना क्या बनाया है और फिर उसके बाद हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट फरमाइश पूरी हो गई, जो कि मैंने कहा था मुझे टोस्ट के साथ मक्खन दे। अब मैं यहाँ पे अपनी मम्मा से बातें कर रही हूँ और मॉम सामने मलका पुखराज बन के बैठी हुई हैं, एज़ यू कैन सी। अगेन मैं उसी रूम में आई हूँ जहाँ पे मैं शादी से पहले रहती थी और मेरी बहन बड़ी सुख में है क्योंकि जब मैं इस रूम में होती थी ना तो ये बहुत गंदा रहता था। हाँ, लेकिन एक चीज़ कॉन्स्टेंट है गंदी रहने में, दैट इज़ दिस मिरर। ये देखें, ये हमारे मेकअप्स की वजह से पहले भी ऐसे ही गंदा रहता था और अब भी ऐसे ही गंदा रहता है। बाकी कमरा मेरी बहन अब साफ़ रखती है, लेकिन जब मैं रहने आ जाती हूँ तो फिर पता चलता है कि मैं आई हुई हूँ। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी पता चलती है क्योंकि मैं गंद मचाती हूँ और वो पीछे से चीज़ें उठाते हैं। हमारे केस में मियाँ बीवी का हिसाब किताब थोड़ा अपोजिट है। मैं गंद मचाने वालों में से हूँ और वो गंद संभालने वालों में से हूँ। forgot to mention
दिस पैंदा शैंदा, ये हमारे घर का जो है ना सबसे लाडला बच्चा है। पैंदा शैंदा, यू नो आई नो लाइक यू। व्हाट आर यू डूइंग पैंदा? पैंदा अपनी मामा के साथ। हाय पैंदा शैंदा। पैंडा इज प्लेइंग विद मॉमी। ये देख, टिश्यूज के साथ खेल रहा है। ब्रश कर लो, ब्रश। गिंदा फेंदा है, गिंदा फेंदा है, गिंदा फेंदा है, गिंदा फेंदा वो फुल फाइट बैक करता है। तो ये मेरा फरमाइशी खाना है जो कि मैंने कह के बनवाया है। लास्ट व्लॉग में जब आपने संडे स्पेशल में देखा होगा, इसने पुलाव बनाया था और साथ में यही रायता था एंड आई वाज इन लव विद इट। आई वांटेड टू हैव इट ओवर एंड ओवर अगेन बट दिस टाइम आई डिडंट वांट टू हैव चिकन इन इट, क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स बहुत शदीद हैं, मेरी फूड एवर्जन्स बहुत ज़्यादा हैं। आई वांटेड टू हैव अ टोटल कार्ब डाइट दैट इज़ लाइक आलू वाले चावल। That's honey। ये मेरी भाभी जान ने भेजा है, तो मैं खाने से पहले शहद खाऊंगी। ये छोटी मक्खी का है ये भी डालो। और ये बड़ी मक्खी का। ये दोनों बेरी के हैं। वो क्या होता है? बेरी पे लगा हुआ जो है ना दरख्त, वाह, ये बहुत बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। तो जनाब आई एम गोइंग टू हैव इट, और ये शक्ल से बहुत कमाल लग रहे हैं। ये एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम फैसलाबाद, तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ना हमने बहुत खाया हुआ है एंड दिस इज़ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन, सुपर डुपर फेवरेट कॉम्बिनेशन। सो या अपनी तबीयत इनकी ठीक नहीं है एंड शी इज़ डूइंग दिस फॉर मी। वाई वाई मम्मी? मेरी बेटी है ना, इसको भूख लगती है। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू। Hello there, we are back home। रात के 12:30 बजे। हाय यो। और अब हम जो है अब डिनर करने लग गए इस टाइम। ये प्योर खान साहब वाली डिश आज बनी हुई है, दैट इज़ करेले गोश्त। कदिनता था। It's time to have some healthy snacks। Yum। इनको हर चीज़ का नशा हो जाता है। अब मैंने मूंगफली छील के दूंगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने बताया है कि मूंगफली खुद छील के नहीं खाते, नहीं मूंगफली हमेशा छील के देनी पड़नी है। तो इतना बड़ा किड अडॉप्ट किया मैंने गाइस। क्यों नहीं खुद छील के खा सकते हैं? मुझे बड़ी कोफ्त होती है छील के खाने से कोफ्त नहीं होती? नहीं, छीलने से होती है। Whatever। आप खा जाते हैं ना खाया करें। ओहो, ये बातें नहीं बताते। ओह सॉरी। ये बातें कट कर देंगे, कट। जाती। चलो अब मैं आपको छील के देती हूँ। छिलके? ये इस तरह छिलके? इसमें ये छिलके दे मुझे। नो, छील के देती हूँ। ओके। तो जनाब यहाँ पर अब वक्त था अगेन थोड़ी सी स्किन केयर करने का। मैंने कोकोनट ऑयल लिया और उसके साथ अपना जो मस्कारा रह गया था थोड़ा बहुत, उनको रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक चारकोल शीट ली, मेकअप रिमूविंग शीट, और उससे अच्छे से अपने सारे फेस को क्लीन कर लिया इन द बेस्ट वे पॉसिबल एज यू कैन सी। तो मैंने BBA का फेस वॉश लिया जो कि मेरा बहुत फेवरेट फेस वॉश है, फोमिंग फेस वॉश, और उसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई किया और देन आई वॉश माई फेस थॉरोली। बॉडी शॉप के 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है ऑयल्स ऑफ लाइफ और दूसरा है उनकी आई जेल जो कि आप सोते हुए लगाते हैं। और मैंने ऑयल्स ऑफ लाइफ से अपने स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज़ किया, हल्का सा उसे जो है वो एंटी एजिंग मोशन में मसाज किया, बिल्कुल लाइट सा। और फिर उसके बाद मैं अपनी आँखों पे अप्लाई करूँगी इनका फॉर्मूला जो कि इन्होंने आँखों के लिए बनाया है, अंडर आइज़ के लिए, आपके डार्क सर्कल्स के लिए, आपकी पफ़ी आइज़ के लिए, टू गिव यू द
liveliest eyes, or these both are actually the life for your skin, for your eyes, or I actually use them religiously, especially in winters क्योंकि winter formula है. तो जनाब यहाँ आई वॉज रेडी टू स्लीप, रेडी टू गो टू बेड. दिस वॉज माई फाइनल लुक बिफोर गोइंग टू द बेड. और फाइनली मेरे हस्बैंड ने टीवी बंद कर दिया था, तो अब मैं बोल सकती हूँ. सो दिस इज़ टाइम टू स्लीप. आई डिड द स्किन केयर थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं दिल करता स्किन केयर करने का. स्टिल मुझे जितनी लगी कि मुझे करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, उतनी मैंने की. होप यू लाइक द व्लॉग. इफ़ यू डिड, गिव इट अ थम्स अप. Thank you. See you in the next vlog right tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.